तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर। आप देखिएगा अध्याय 3, उसमें एक चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। यानी इससे पहले भी हम लोग दो वीडियो किए हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग समझेंगे कि प्रश्नावली 3.1 का 3 नंबर का जो सवाल है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करेंगे हम कि संगत है या असंगत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संगत कब होता है और असंगत क्या होता है। इसमें हम कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए अगर अभी तक याद नहीं किए हैं तो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इस चैप्टर के दृष्टिकोण से। तो इसमें से कुछ चीज लिखे हैं, कब संगत कब असंगत और कब संगत होता है। यानी 2 बार संगत है और 1 बार असंगत है। ये जो प्रश्नावली 3.1 का 3 नंबर सवाल है, इसमें टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 5 सवाल है। इसमें हम 3 सवाल को कवर कर रहे हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 2 सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो फिलहाल हम 1 नंबर का सवाल यहाँ उतार लिए हैं नीचे में। अब यहाँ एक चीज हमें इसमें और एक चीज ध्यान देना है। इससे पहले वाली वीडियो में जो हम लोग देखे थे उसमें बराबर का इधर 3 पद पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसलिए हम बराबर का इधर नहीं ला रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि बराबर का इधर देखेंगे तो 2 ही पद आपको मिलेगा। जैसे फर्स्ट वाला सवाल हमारे पास ये वाला है। अब यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह है, बराबर का इधर 1-2 पद है। यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, बराबर का इधर 1-2 पद है। लेकिन हमें करना क्या है, बराबर का इधर 3 पद करना है। ये जो सवाल लिखा हुआ उसी को और एक बार लिखे और इसमें हम किए क्या है, ये जो बराबर का उधर 5 है इसको इधर ले आए तो क्या हो गया -5, और यहाँ जो 7 है इसको भी इधर ले आए तो -7 हो गया। अब देखिए बराबर का इधर 1-2-3 पद, यहाँ भी बराबर का इधर 1-2-3 पद। तो इस तरह से आपको 3 पद में पहले लिखना है बराबर का इधर। अब फर्स्ट वाला समीकरण से वही a1 b1 c1 और सेकेंड वाला से a2 b2 c2 का मान निकालना। उसके बाद हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करेंगे। फिर बाद में पता चलेगा कि कब संगत होगा और कब असंगत होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास a1 b1 और c1 का मान चाहिए। ये है a1, ये b1 और ये है c1 माइनस का 5। आगे होगा a2 b2 c2, ये हो गया 2, ये -3 और -7। अब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर, यानी हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर करने पर। अब a1 को a2 के साथ भाग देंगे, b1 को b2 के साथ, c1 को c2 के साथ। उसके बाद देखेंगे किस तरह का कंडीशन आता है। a1 है 3 बटा a2 है 2, कोमा b1 है 2, b2 है -3, c1 -5 और c2 है -7। अब देखिए ये दोनों आपस में, यानी जो तीनों नंबर लिखा हुआ है इसमें देखेंगे कि कौन ऐसा पहाड़ा जो दोनों में एक साथ पहाड़ा आ रहा है। जैसे 3 और 2 में ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जो 3 और 2 एक दूसरे को डिवाइड कर पाए, ऐसा इसमें भी है। इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं कि ये माइनस माइनस काट देंगे। अब हमारे पास यहाँ बच गया 3/2, उसके बाद यहाँ कोमा, ये जो माइनस हमेशा ऊपर हो जाता है तो माइनस का 2/3 लिखेंगे, और ये हो गया 5/7। अब देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर है, देखिए गौर करके 3/2 और यहाँ माइनस का 2/3 आपस में बराबर नहीं है। तो ये दोनों जब बराबर नहीं है तो 3/2 लिखेंगे, बराबर नहीं है -2/3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए बीच में काट दो। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो अगला वाला देखना ही नहीं है कि बराबर है कि नहीं। अब ये वाला कंडीशन देखना है इन तीनों में से कहाँ है। यहाँ देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, यानी बीच में काट दिए। यहाँ भी वही कंडीशन। अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो सवाल में कहता है कि बताइए संगत है क्या असंगत। ऐसे तो प्रतिच्छेद, संगत, कोई हमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसमें सिर्फ जानना है कि संगत होगा कि असंगत होगा। यानी इस तरह का अगर कंडीशन है तो क्या होगा, देखिए इस तरह का कंडीशन है तो संगत होगा। यानी इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद, यानी सट जाएगा। कम से कम सटेगा तो जरूर, या तो वो संगत में प्रतिच्छेद हो सकता है, या तो वो संपाती हो सकता है। तो संपाती तीनों जब बराबर होता है उस कंडीशन में होता है, इसमें संपाती होता है और इसमें भी संगत होता है। तो इसमें संगत होगा लेकिन प्रतिच्छेद वाला संगत होगा। तो सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है कि संगत है या असंगत है, तो लिखेंगे यहाँ संगत है। बस इस तरह का सॉल्व करना है। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 2 नंबर का सवाल। तो चलिए 2 नंबर का सवाल देखते हैं। एक बार हम ध्यान में लिख देते हैं सवाल को। ये हमारे पास है 2x - 3y बराबर 8। अगला है 4x - 6y बराबर 9। अब यहाँ भी देखिए बराबर का इधर 1-2 ही टर्म है, यानी 1-2, फिर यहाँ भी बराबर का इधर 2 ही टर्म है, यानी 2 पद है। तो इसमें भी वही करना है जैसे इससे पहले किए थे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x - 3y। ये जो 8 है बराबर का उधर है, इधर लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं तो 0 हो गया। आगे है 4x - 6y,
इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा और बराबर 0। अब इससे A1 B1 C1 और इसे A2 B2 C2 का मान लिखेंगे। जैसे A1 B1 और C1। A1 का 2, इसका मान -3 और इसका मान है -8। A2 B2 और C2, इसका मान है 4, ये है -6 और ये -9। अब वही लिखेंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना करने पर। अब जब हम तुलना करेंगे तो इसको इसके साथ भाग देंगे तो यहाँ है 2, लिखेंगे 2 बटा 4, ये है -3 बटा -6 और ये है -8 बटा -9। अब देखिए 2 और 4 में कौन ऐसा पहाड़ा है, 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी तुका पहाड़ा है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो वही भी 1 बटा 2 होगा। ये सिर्फ माइनस माइनस कटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 बटा 9। अब देखिए 1 बटा 2 बराबर है, लेकिन 1 बटा 2 8 बटा 9 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ये दोनों आपस में बराबर है, 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2, लेकिन बराबर नहीं है 8 बटा 9, यानी फर्स्ट वाला बराबर है, सेकंड वाला बराबर नहीं। अब देखिए ये वाला कंडीशन कहाँ है, फर्स्ट वाला बराबर सेकंड वाला बराबर नहीं, तो इस तरह का कंडीशन में क्या होता है, असंगत, तो यहाँ लिखेंगे असंगत है। बस हो गया। आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीन नंबर तो हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज गौर करिए, बराबर का उधर 3 पद नहीं है तो इसको भी इधर लाएंगे, यानी ये हो जाएगा 3 बटा 2 x प्लस 5 बटा 3y, इसको इधर ला रहे हैं तो -7 बराबर 0, और ये हो जाएगा 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 बराबर 0। अब इसे A1 B1 C1 और इसे A2 B2 C2। अब बार बार नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट A1 बटा A2 करते हैं। A1 बटा A2, A1 का मान कितना है, 3 बटा 2, ये हो गया A1 बटा A2। A2 में कितना है, माइनस नहीं है 9, कोमा B1 5 बटा 3 बटे, इसका मान है माइनस का 10, C1 -7 बटा C2 है माइनस का 14। अब इसको देखिए कैसे भाग करेंगे, यहाँ बराबर का उधर ऑलरेडी ऊपर में 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी 2 संख्या, अब यहाँ भी बटे में 1 लिख देंगे, यहाँ भी बटे में 1 लिख देंगे। जब इस तरह का 1 2 3 4 को बटे में आ जाएगा तो नियम है, इन दोनों को पहले लिखेंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा। अब ये लिखेंगे 3 बटा 2, नहीं 3 बटा 2 है, गुना 1 ऊपर जाएगा 9 नीचे, फिर ये हो जाएगा 5 बटा 3 गुना 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और नीचे में 10। अब ये हो जाएगा -7 बटा 14, -14 होगा, माइनस माइनस कट गया, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये एक बार में। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 3 9। अब क्या बचा, 1 1 1 होगा, 1 हो गया, नीचे में 3 दूनी 6, 1 बटा 6। आगे देखिए 1 और 1 को गुना करेंगे, 1 होगा और यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1 बटा 6। आगे देखेंगे ये 1 बटा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। अब क्या ये दोनों आपस में बराबर है, संख्या तो बराबर है पर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो क्या लिखेंगे, 1 बटा 6 बराबर नहीं है 1 बटा -6। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो क्या होगा, संगत, तो यहाँ लिखेंगे यह संगत है, संगत है। इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले वीडियो में और जो 2 सवाल छोड़ दिए थे उसको पूरा कर लेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।